नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिनकी भारत के प्रति देशभक्ति ने कई भारतीयों के दिलों में छाप छोड़ी है। उन्हें आजाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और उनका प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज हम उनकी 126वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था और 18 अगस्त 1940 को एक विमान दुर्घटना में जलने से घायल होने के बाद ताइवान के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस को असाधारण नेतृत्व कौशल और एक करिश्माई वक्ता के साथ सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारे हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए। वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनाए गए अपने उग्रवादी दृष्टिकोण और अपनी समाजवादी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। नाम सुभाष चंद्र बोस। जन्म की तारीख 23 जनवरी 1897। जन्मस्थान कटक, ओडिशा। अभिभावक जानकीनाथ बोस, पिता प्रभावती देवी, मां जीवन साथी एमिली शेंकल। बच्चे अनिता बोस, फाफ शिक्षा, रेवेनशॉ कॉलेज स्कूल कटक, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड संघ, राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय राष्ट्रीय सेना आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रवाद, साम्यवाद, फांसीवाद। प्रमुख धार्मिक विश्वास हिंदू धर्म, सुभाष चंद्र बोस। पारिवारिक इतिहास और प्रारंभिक जीवन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1867 को कटक, उड़ीसा में प्रभावती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस के घर हुआ था। उनके पिता कटक में एक सफल वकील थे और उन्हें राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने अपने भाई बहनों की तरह ही अपनी स्कूली शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, वर्तमान में स्टीवर्ट हाई स्कूल, में की। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 16 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की रचनाएं पढ़ने के बाद वे उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। उसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल पुथल के बारे में सुनने के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए।